ओपनिंग सीन में 180 का सीन देखते हैं जहाँ पर एक मैरिड कपल घोड़े से जा रहे होते हैं। उसमें एक बच्चा है। ये उस बच्चे की कहानी है। जब उसका जन्म हुआ तो उसकी माँ को किस चीजों का सामना करना पड़ा। उस लड़के की माँ दुनिया से बचते हुए उस लड़के को कैसे जन्म दी, यही ये कहानी इस मूवी में दिखलाया गया है। क्या आपको पता है कि यह लड़का कौन है? मैं आपको बता दूं कि यह है गॉड जीसस। ईसाई लोग इनकी ही पूजा करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जीसस क्राइस्ट और ईसा मसीह कौन है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, यह दोनों नाम एक ही आदमी के हैं। ईसा मसीह संस्कृत, हिंदी और अरबी भाषा में बोला जाता है। जीसस उनका नाम है, लेकिन क्राइस्ट रखा गया होता है क्योंकि यहूदी उसको मसीहा मांगते हैं। उनकी माँ मेरी उनको जन्म दी। यही इस मूवी में दिखलाया गया है कि उनके साथ क्या हुआ। आइए जानते हैं। उसके बाद ये कहानी जाती है 18 BC में, जहाँ पर एक मैरिड कपल को देखते हैं। जो हस्बैंड जोसिम और उसकी वाइफ एना होती है, वो दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उनको लड़का नहीं हो रहा था। वो गॉड से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि उसको लड़का हो जाए। इधर जोसिम डिजास्टर में जा रहे होते हैं। वो तपस्या कर रहे होते हैं कि उनको लड़का हो जाए। कुछ दिन चलने के बाद उसको एक आदमी दिखलाई देता है जो नीले लबादा पहना हुआ था। उसका नाम होता है ग्रैबियल। यह एक दूत होता है जो गॉड से इंसानों के बीच पैगाम को ले जाने का काम करता है। वो बताता है कि ईश्वर ने तुम्हें एक लड़की को गिफ्ट दिया है जो ईसाया की भविष्यवाणी सत्य करेगी। ईसाया की भविष्यवाणी क्या है, आइए जानते हैं। एक भविष्यवाणी हुई जिसमें एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल, इसका अर्थ होता है ईश्वर हमारे साथ है, ये नाम रखा जाएगा। उसी भविष्यवाणी का सब कोई इंतजार कर रहा होता है कि मसीहा आएंगे और उसे इस नर्क से निकालेंगे। ग्रेबियल उसके बदले एक चीज मांगता है। जब वो बड़ी होगी तो उसको टेम्पल में दासी की तरह छोड़ दिया जाएगा। वो मान जाता है। ग्रेबियल एना के पास जाता है, उसके पेट में एक अंश छोड़ देता है। जब जोसिम घर आता है तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो लोग जो चाहते थे वो पूरा हो गया। 9 महीने बाद देखते हैं एना प्रेग्नेंट हो गई होती है। इधर जेडिया में देखते हैं जहाँ के राजा हेरोड होते हैं। वहाँ की रोमन प्रजा ने उनको नियुक्त किया होता है, लेकिन राजा बनने पर वो यहूदी का सपोर्ट करने लगे और उन्होंने दूसरे मंदिर का निर्माण करने का सोचा। उसका विरोध जो किया उसको मरवा दिया गया, चाहे उसकी पत्नी क्यों ना हो। सेकंड टेम्पल का निर्माण हो जाता है। इधर एना उस लड़की को जन्म दे देती है। उसका नाम मैरी रखती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो लड़की बड़ी होकर खेलने के लिए चली जाती है। इधर राज्य में जहाँ राजा के पास मार्शलों खबर लेकर आता है उनके राज्य में विरोध फैल रहा है और किसी मसीहा की बात हो रही होती है। वहाँ पर एक लेडी होती है जो राजा की सेवक होती है। उसका नाम सैलोम होता है। उसके ही हस्बैंड कह रहे थे कि कोई मसीहा आने वाला है। राजा उसके हस्बैंड को मरवाने को कहता है। वो नहीं चाहता कि वो मसीहा आए, उसके राज्य में गद्दी पर बैठे। एने काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर ग्रेवियल आता है। वो समझ जाती है कि वो किस लिए आया है। दूसरे मैरी के साथ खेल रहा होता है। वो दोनों घर जाते हैं। एने उसको ये न्यूज सुनाती है। सभी लोग उदास हो जाते हैं। जोसेफ उसको सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ है, आगे क्या करना है। उसके पेरेंट्स उसे लेकर चले जाते हैं सेकंड टेम्पल में। वहाँ पर एना उसको अंदर लेती है। लास्ट टाइम मेरी अपने पेरेंट्स से मिलती है और टेम्पल में चली जाती है। वहाँ पर उसका स्वागत करता है बाबा बेन बूटा। वो अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार होती है। उसके बाद 1 BC का सीन देखते हैं जब मैरी मंदिर का काम कर रही होती है। तभी वो प्रार्थना करने के लिए जाती है। वो प्रार्थना करने के लिए लेट पहुंच जाती है। वो लोग उसको टाइम से आने को कहते हैं। उसके बाद वो वहां से जाती है। वो टेम्पल के बाहर देखती है तो लोग भूख से तड़प रहे होते हैं। वो अपना खाना लेकर उनको देती है। उसके बाद जब वो टेम्पल में जा रही होती है तभी वहाँ पे लूसीफर आता है। आपको पता है कि लूसीफर कौन है? यह पहले स्वर्ग का राजा कहलाता था, लेकिन गॉड से युद्ध कर लिया, उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। तब से वो शैतान बन गया है। वो उसको परेशान करता है। तभी वहाँ पर गैब्रियल आता है, उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। वो राजा हेरोड वहाँ पर आ जाता है। वो आया होता है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैसर अगस्टस को। कैसर अगस्टस कौन था? आपको बता दूं कि यह इतिहास में रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट के रूप में जाना जाता था, लेकिन कोई भी यहूदी इस बात से राजी नहीं होता। तभी वहाँ पे बाबा बेन बूटा आते हैं जो इस चीज को करने से मना करते हैं। तभी हेरोड उसकी शाही के कांटे से उसकी आंख में चुभो देता है, जिससे उसकी आंख चली जाती है। यह देखकर मेरी घूर घूर कर उसे देखने लगती है। हेरोड उसको देखता है। उसको कोई युद्ध का आभास होता है।
वो डर जाता है। यह चीज को मार्शलो उसको नजर में रख लेता है, राजा को लेकर वहां से चला जाता है। मैरी बाबा बेन बूटा की आंख को सेक रही होती है। उसके बाद वो वहां से जाती है, तभी मार्शलो उसे पकड़ लेता है और उसको मारने के लिए कहता है। वो समझता है कि उसके पास कोई पावर है, वो राजा को धमकाया है, लेकिन एना उसे बचा लेती है। उसको पता है कि वो कौन है, क्योंकि वो भविष्यवाणी देखती है। इधर एक लड़के जोसेफ को देखते हैं, जो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। उसके दोस्त किसी विद्रोह के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो वहां से चला जाता है, क्योंकि वो इन सब में विश्वास नहीं करता। वो शिकार करने के लिए नदी पर जाता है, तभी उसे ग्रेबियल रोकता है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। जब वो तट पर जाता है, तभी उसको मैरी दिखाई देती है। वो देखते ही उसको पागल हो जाता है। उसका दुपट्टा पानी में चला जाता है। जोसेफ उसे उठाने के लिए जाता है। वो वहां से चली जाती है। जाने से पहले जोसेफ उसका नाम पूछता है। वो अपने पिता और उनका एड्रेस बता देती है। पहले जमाना में यही होता था, कोई भी लड़की अपने नाम नहीं बताती थी, अपने पिता के नाम से पहचानी जाती थी। जोसेफ खुश हो जाता है। जोसेफ उसके घर पर जाता है और उनका हाथ मांगता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। जब जोसेफ बताता है कि वो नीले लबादे वाले आदमी से मिला था, तो वो लोग मान जाते हैं। उसकी माँ उसके पास जाती है और कहती है कि हम तुम्हारी शादी तय कर दिए हैं। वो नहीं मानती, लेकिन उससे मानना पड़ता है। उसके बाद उन दोनों की सगाई हो जाती है और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद वो एक जगह बैठकर गॉड से प्रार्थना करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो सो जाती है। तभी रात में ग्रेबियल आता है, जो कहता है कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। वो डेविड के सिंहासन पर राज्य करेगा। उसका नाम जीसस रखा जाएगा, जिसको वो लोग मसीहा कहते हैं। वो मान जाती है। ग्रेबियल उसके पेट में अंश को छोड़ देता है। सुबह में उठती है तो उसे कुछ आभास और फील होता है। वो एना को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन ये बात एक दासी सुन लेती है। वो जाकर बाबा बेन बूटा को सब कुछ बता देती है। उसको बुलाया जाता है और इस पाप के लिए उसको मंदिर से निकाल दिया जाता है। एना कहती है कि तुम वापस जरूर आओगी। वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो किसी और का बच्चा है। वो अपने घर जाती है। उसकी माँ ये देखकर उदास होती है। जब उसे पता चलता है कि ग्रेबियल ने ये सब किया है, तो वो खुश हो जाती है और उसको अपनी बहन के पास जाने को कहती है, क्योंकि अगर वो गांव वालों को पता चलेगा तो वो लोग उसे मार देंगे, क्योंकि पुराने जमाने में ये सब नहीं होता था। एलिजाबेथ के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है, जो इन करीम में रहती है। उसका भी बच्चा है, लेकिन वो अभी 7 मंथ का है। उसके जाते ही एलिजाबेथ समझ जाती है कि वो गर्भवती है। वो जानती है कि वो क्या है, इसलिए वो उसके बारे में नहीं पूछती है और उसको यहाँ पर रहने को कहती है। इधर महल में राजा मेंटल हो गया होता है। उसे मैरी का फ्यूचर दिखाई देता है। इधर कई महीने बीत जाते हैं। एलिजाबेथ का लड़का हो जाता है। मैरी उसको पाल रही होती है, क्योंकि वो जल्द ही उसका भी बच्चा होने वाला है। एलिजाबेथ उसे कहती है कि तुम अपने घर जाओ, क्योंकि इस हालत में घर वाले ही साथ देते हैं। मैरी भी मान जाती है, बस अपने पिता से डर रही होती है। इधर जोसेफ अपने काम कर रहा होता है, तभी उसके साथी उसका मजाक बना रहे होते हैं कि शादी से पहले ही उसका बच्चा हो गया। उसको इस बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था, इसीलिए वो उन लोगों पर गुस्सा करता है, उनसे फाइट कर लेता है। वो लोग उसको मारकर घायल कर देते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसके सामने ग्रेवियल होता है। वो उठकर वहां से जाता है। इधर मैरी अपने घर चली जाती है। उसके पिता देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि यह किसका बच्चा है, लेकिन उसे सब कुछ बताती है। फिर भी वो यकीन नहीं कर रहे थे। वो रिक्वेस्ट करती है कि इस टाइम मुझे आपकी जरूरत है। वो बेचारे करते क्या, उसको ये बात को मानना पड़ता है, नहीं तो बाहर जाएगी तो उसको लोग मार देंगे। तभी वहां पर कोई आता है। वो होता है जोसेफ, जो मैरी को ढूंढने के लिए आया होता है। वो गुस्से में होता है। जोसेफ उसे वहां से भगा देता है, क्योंकि वो कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आई है। बेचारा वहां से चला जाता है। जब जोसेफ मैरी के पास जाकर ये सब बताता है कि जोसेफ आया था, तो मैरी उसे ढूंढने के लिए जाती है। वो कुछ दूर चलती है, तभी उसको लूसीफर दिखाई देता है, जो उसे वैसा कहता है। वो कुछ लोगों के साथ उसको पकड़ने की कोशिश करता है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे पत्थर से मारने वाले होते हैं। तभी जोसेफ आता है, उसको बचा लेता है, उसको वहां से लेकर जाता है। एक जगह वो दोनों छुप जाते हैं। जोसेफ उसको हमेशा साथ देने को कहता है, भले ही उसका बच्चा क्यों ना हो। मैरी से पूरी जिंदगी साथ मांगता है। वो भी इस बात से राजी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और जश्न मनाते हैं। जब वो लोग घर जाते हैं तो वहां पर सब कुछ तबाह हो गया होता है, क्योंकि राजा के सैनिक उसके सभी जानवर को मार देते हैं। सारा उन लोगों को वहां से जाने को कहती है, क्योंकि राजा के सैनिक फिर से आएंगे। जब उन लोगों को पता चलता है तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं। राज्य में दंगे फैले हुए थे। राजा के सैनिक सभी को मारकर मैरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बताता। उसके बाद
फिर से वो लोग सारा के पास जाते हैं। मार्शलो उससे पूछता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। वो बताती है कि उनकी लड़की की शादी हुई है, वो लोग जश्न मनाने के लिए गए हैं। वो मैरी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है जो यहूदी का राजा बनेगा। वो एक तारे के बारे में भी बात करती है जो पूरी दुनिया उसका इंतजार करती है। वो सुनकर वहां से चला जाता है। इधर ये लोग बैठकर रात गुजार रहे होते हैं, तभी कुछ चोर आते हैं, उन पर हमला करते हैं और उनके सामानों को चुरा रहे होते हैं। वो लोग उनसे फाइट करते हैं। फाइट के दौरान जोसेन की मौत हो जाती है, साथ में एक चालक भी मारा जाता है। सभी लोग उदास होते हैं। सुबह में वो लोग दफना कर वहां से निकलते हैं। जोसेफ एने से रोम सिपाहियों को कर्ज देने को कहता है। वो लोग बेथलेहम जाएंगे। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इधर राजा बेल्थेसर, मेल्चियर और कैस्पर तीनों राजा उनके राज्य में परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि आज वो बच्चा जन्म लेने वाला है। इसी बात को लेकर एक आदमी राजा के पास आता है पैगाम लेकर। राजा चाहते हैं कि वही यहूदी की राजा बने और कोई ना बने। इधर ये दोनों बेथलेहम में पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत ही भीड़ लगी होती है। वो भीड़ लगी होती है क्योंकि आज मसीहा जन्म लेने वाला है, इसीलिए सभी लोग देखने के लिए आए होते हैं। जोसेफ मैरी को बैठाकर जाता है रूम ढूंढने के लिए। वो एक औरत को पैसे देकर और मैरी का ध्यान रखने को कहता है। वो पूरे गांव में ढूंढ लेता है, लेकिन कोई भी रूम खाली नहीं मिलता। मैरी के पेट में दर्द होने लगता है। तभी वो औरत उसके पास आती है, पानी को देती है। वो होता है लूसीफर, उसे बातें करता है और उसके गॉड के बारे में अनाप शनाप बोलता है। वो बेहोश हो जाती है और उसको लेकर वहां से चला जाता है। तभी जोसेफ आता है। जब वो देखता है कि उसकी वाइफ वहां पे नहीं है तो वो अपनी वाइफ को ढूंढता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी उसको उठाकर लेकर जा रहा है। वो एक सिपाही से तलवार को लेता है और उसको मार देता है। मैरी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो लोग मिट्टी के घर में होते हैं। इमरजेंसी के लिए वही होता है। वहां पर एक और औरत होती है जो मैरी की डिलीवरी कराने के लिए आई होती है। आज की ही रात जब जीसस का जन्म होगा, वो तारा भी होता है जो आसमान में झलक रहा होता है, मतलब कि मसीहा आने वाला है। काफी दर्द के बाद मैरी का लड़का होता है, उसका नाम जीसस रखती है। वो तारा और चमकने लगता है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि उस लड़के का जन्म हो गया। सभी लोग जन्म स्थान देखने के लिए जाते हैं। राजा उनको सोने और हीरस का भेंट करते हैं। एक चरवाहा राजा को ये सब के बारे में बताता है। राजा मार्शलोन को सभी बच्चों को मारने को कहता है और अगर वो मसीहा का बच्चा मिले तो उसे लाने को कहता है। वो जाता है। इधर उस बच्चे का नामकरण होता है, उसका नाम जीसस रखा जाता है। शाम को वो सैनिक बेथलेहम में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो सभी नवजात शिशु को छोड़कर सभी बच्चे को मार देते हैं। 7 लोगों को भी मार देते हैं जो उसके बीच में आते थे। वो नवजात शिशु को अपने पास रख लेते हैं। इधर एक आदमी जाकर उन सभी को इसके बारे में बता देता है कि बेथलेहम में क्या हुआ है। वो लोग वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो वहां से निकल जाते हैं। इधर वो सैनिक भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिलता। वो लोग इजिप्ट जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन लोगों को भूख लग जाती है। तभी वो लोग एक घर पर रुकने का फैसला करते हैं। वो लोग वहां पे ठहरे हुए थे। तभी वो सैनिक आ जाते हैं, वहां से जाने के साधन को चला देते हैं जिससे वो लोग भाग ना सके। अंदर जाता है, उन दोनों के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग नहीं बताते कि कहाँ पर है। मार्शलो उसकी वाइफ को चाकू मार देता है, जिससे वो बता देती है कि वो कहाँ पर है। मार्शलो तलवार से मारता है, लेकिन वो बच जाती है। जोसेफ कुछ सिपाहियों को मार देता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन वो दोनों कपल मारे जाते हैं। वो दोनों वहां से भागने वाले होते हैं। तभी मार्शलो आ जाता है, जो उन लोगों को वहां से जाने को रोकता है। जोसेफ उसको जाल में फंसा देता है, जिससे वो जाल में फंसकर उसकी मौत हो जाती है। वो जलकर मारा जाता है। वो दोनों घोड़े से वहां से भागते हैं। यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इधर राजा उन सभी बच्चों को देख रहा होता है। तभी उसके सामने ग्रेबियल आता है। वो उसको मारने लगता है। सभी लोग उसको पागल समझ रहे होते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर ये दोनों जाएंगे सेकंड टेम्पल में, क्योंकि उनका वहीं पर देखभाल होगा। उस राजा की मौत हो जाती है और वो लोग टेम्पल में जाते हैं। तभी वहाँ पर एना उनका स्वागत करती है। उन दोनों को बड़े सम्मान से बुलाया जाता है। वहाँ पर उसकी माँ भी होती है। एक बूढ़ा आदमी उसके बच्चे को मांगता है, वो उसको दे देती है। वो कहता है कि यह लड़का बहुत से लोगों के पतन का कारण बनेगा। वो उसका भविष्य पढ़ता है और दे देता है। इधर ये दोनों टेम्पल में विधि से बच्चे को स्वीकारा जाता है और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।